किसने बजाई है ये बांसुरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, अज के व्लॉग दे विच मैं तुहानूं पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा दिबा बेगम की एक दुख भरी कहानी सुणावांगा, जिहदे चेहरे ते हमेशा मुस्कुराहट बिखरी रहिंदी सी और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री दे विच मोनालिसा के नाम तो भी पुकारिया जाता सी। लेकिन लोगों को की पता, वो ਜਿਹੜੇ हमेशा हसदी रहंदी, ਉਹਦੇ चेहरे ते मुस्कुराहट बिखरी रहंदी सी, उन्होंने की पता ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक दर्द भरी कहानी है। वो कहानी की आ, उसकी मुकम्मल तफसीलात अज की इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। लो जी, जे चैनल ते नवे हैं तो चैनल को सबसक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। नाल नाल घंटी के बटन को भी दब दिया करो ताकि नवी वीडियो जदों भी अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके और तुसीं सुन सको। अदाकारा दिबा बेगम सन 1947 दे विच बंगलादेश च पैदा हुई सी। इन्हां दा घरेलू नाम रहीला सी। ये 3 साल दी सी जदों अपनी अम्मी तो विछड़ गई सी। इन्हां दी मूँह बोली फुफी जिहदा नाम गुलाब सी, इन्हूं कराची लैके आ गई। वो एडी लालचन सी कि उन्हें इहदे कोलों बचपन दे विच ही फिल्मां दे विच किरदार अदा करवाना शुरू कर दिता। सब तो पहला इन्हें मिस 56 दे विच बतौर चाइल्ड स्टार इन्हें काम किया, जिहदे विच उहदा नाम हुंदा चौटंकी। ते उस तो बाद फिर असल इन्हूं मशहूरी सन 1961 दे विच मिली चिराग जलता रहा फिल्म। उहदे विच मोहम्मद अली और ज़ेबा दे नाल इन्हें फिर काम किया। बस फिर उस तो बाद फिर आस्ता आस्ता फिल्म इंडस्ट्री दे विच चढ़दियां गईयां। 1963 की गल आ कि अदाकारा दिबा बेगम एक बैठियां स्टोरी नावल पढ़ रही माँ के नाँ तो। जिस वेले वो स्टोरी नावल माँ के नाँ तो पढ़िया तो इनू अपनी माँ याद आ गई। उस वेले अदाकारा दिबा 18 साल दियाँ हो चुकियां सी ते फिर इन्हें अपनी माँ नू लभने की कोशिश शुरू करती। इनू पता सी कि मेरी माँ जिंदा आ और बांग्लादेश दे विच आ। ते फिर इन्हें मुख्तलिफ तरीके ना कोशिशें शुरू करतियां लभने दियां। उस वक्त सन 1963 दे विच अदाकार रहमान जिहड़ी फिल्म प्रीत ना जाने रीत दे विच एक्सीडेंट हादसे दे विच उन्हां दीयां लत्तां जिहड़ियां टुट गईयां सी ते वो इस काबल नहीं सी कि फिल्मां दे विच फिर काम कर सकण। और कोई अदाकारा हिरवन भी उहदे नाल काम करने वास्ते तैयार नहीं सी, क्योंकि जिहड़ी भी अदाकारा सोचती सी कि मैं उहदे नाल काम करां, उहनूं अपना फ्यूचर जिहड़ा सी वो नज़र आ जांदा सी कि इस अदाकार दे नाल जिहदियां लत्तां टुटियां होईयां अपनी जिंदगी नूं दाव ते लाने वाली गल आ। क्योंकि ओह जिहड़ा अदाकार लत्तां टुटियां वाला ते उहदे नाल फिल्मां दे विच जिस वेले काम कीता ते वो फिल्म फेल हो जाएगी। इस वास्ते उस वक्त फिर कोई भी अदाकारा जिन्नियां भी हिरवाना सी, शबनम सी, होर बड़ियां हिरवाना सी, उन्होंने किसी ने भी इहदे नाल हामी ना भरी काम करने वास्ते। अदाकार रहमान साहब दा रोजी रोटी दा यही वसीला सी। उहदे उत्ते बहुत मुआशी हालात तंग हो गए ते वो बहुत तंगी की हालत दे विच आ गया। फिर उन्हें प्रोडक्शन लाइन दे विच आने का फैसला किया। उन्हें कहा चलो एक फिल्म बनाने हैं, हो सकता वो हिट हो जाए, कोई मेरा रोजी रोटी का वसीला बन जाए। सन 1963 दे तो बाद फिर उन्होंने एक फिल्म मिलन बनाई। उहदे विच उन्होंने ऐलान किया कि कोई ऐसी अदाकारा हिरवन होवे जिहड़ा बिला मुआवजा मेरी फिल्म दे विच काम करे, क्योंकि मेरे को पैसे नहीं, मेरी माली हालात बड़ी तंगी वाली गल आ, मुश्किल हालात ने ते मैं पैसे नहीं दे सकता, बिला मुआवजा कोई अदाकारा काम करे। ये गल जिस वेले अदाकारा दिबा बेगम नूं पता लगी, उन्होंने अदाकार रहमान नाल राबता किया और उन्होंने कहा कि अदाकार रहमान दे नाल मैं सौदा करती हाँ कि वह बांग्लादेश दे विच मेरी अम्मी नूं लभाण वास्ते मेरी मदद कर और मैं उन्हां दी फिल्म दे विच फ्री काम करांगी।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਬਾ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਬਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਮਿਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਰੀ, ਔਰ ਅਦਾਕਾਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਬਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਬਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਕਿ ਫੁੱਫੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਮਕੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਬਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਬਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੈਯਦ ਅਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਬਾ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਤੇਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਔਰ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਸ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ ਵ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤੁਹੂ।